स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका एक और नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ एक एप्लीकेशन जो कि स्टूडेंट के द्वारा लिखी गई है और आज मैं आपको प्रैक्टिकली इस एप्लीकेशन को चेक करके बताने वाला हूँ कि स्टूडेंट ने जो एप्लीकेशन को राइट करा है ये एप्लीकेशन सही है या फिर गलत है और इसमें कितनी गलतियां की गई हैं उन गलतियों को भी हाईलाइट करके आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर एक स्टूडेंट एग्जाम में एप्लीकेशन लिख कर आता है तो किस तरह से एप्लीकेशन उसको लिखना चाहिए और अगर उसमें कुछ कमियां हैं तो वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ और उनका सुधार भी आपको करवाता हूँ क्योंकि एग्जाम में लिखी हुई ये एप्लीकेशन है जिसको आज मैं आपके सामने चेक करके बताऊंगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन ये है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। यू आर निशी स्टडिंग इन गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल मोरेना, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। ओके, तो ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन की जो एप्लीकेशन है ये एक स्टूडेंट ने ही लिखी है, ये मैंने बिल्कुल भी नहीं लिखी हुई है, बस मैंने स्टूडेंट को सिखाया था और आज मैं आपके सामने चेक करता हूं कि स्टूडेंट ने उस एप्लीकेशन को सही लिखा है या नहीं लिखा है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन बताता हूं, इस क्वेश्चन में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें जिनको आपको नोट करना है। नेम यहाँ पे दिया गया है निशी, ठीक है, नेम हमें मिला। स्कूल का नाम हमें मिला गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल, ये हमें मिला स्कूल का नाम। प्लेस का नाम हमें मिला मोरेना, क्या मिला? मोरेना। तो हमें स्टूडेंट का नेम मिला निशी, स्कूल का नेम मिला गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल, प्लेस का नाम हमें मिला मोरेना। सब्जेक्ट हमें क्या मिला? स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट यानी कि एसएलसी, ये हमें सब्जेक्ट मिल गया। एसएलसी के ऊपर हमें एप्लीकेशन लिखना है, ये चीजें हमें इस क्वेश्चन से मिल गई हैं। ठीक है, अब एप्लीकेशन देखते हैं जो कि स्टूडेंट के द्वारा लिखी गई है। अब देखो यहाँ पे इन्हें लिखा टू और टू के बाद कॉमा लगाया है, बिल्कुल सही है। इसके जस्ट नीचे ही लिखा द, टी कैपिटल है, बिल्कुल सही है। प्रिंसिपल का पी कैपिटल बनाया है, बिल्कुल सही है। प्रिंसिपल की स्पेलिंग PRINCIPAL बिल्कुल सही लिखी है, टू सही लिखा है, इसके नीचे दा लिखा है। गवर्नमेंट का जी कैपिटल है, इसके बाद फुल स्टॉप है। गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल चेक करते हैं, गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल दिया था क्या? तो गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल, बिल्कुल स्कूल का नाम सही लिखा है बच्चे ने। इसके बाद नीचे मोरेना लिखा हुआ है, तो मोरेना बिल्कुल सही है, जगह का नाम लिख दिया। हालांकि ये स्कूल का नाम यहाँ पर भी आ सकता था, गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल यहाँ भी लिखा जा सकता था तो वो ज्यादा बेस्ट रहता, फिर भी नीचे आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मोरेना जो जगह का नाम है ये भी लिखा हुआ है, तो यहाँ तक ये फॉर्मेट बिल्कुल सही हो गया है। ठीक है, इसमें कोई मिस्टेक बच्चे ने नहीं करी है। अब एक लाइन छोड़ी है, डेट देखते हैं, 23 जनवरी 2024 लिखा हुआ है, तो ये जो डेट लिखी है 23 जनवरी 2023, JANUARY, जनवरी का जे कैपिटल बना हुआ है, JANUARY, थोड़ा सा जूम करके देखते हैं कहीं मिस्टेक तो नहीं है। JANUARY बिल्कुल स्पेलिंग सही है, 2024 लिखा हुआ है, 23 जनवरी को ये लिखे हुए हैं। ठीक है, तो ये भी सही लिखा हुआ है, क्लियर है। अब आते हैं, एक लाइन ड्रॉप करी, सब्जेक्ट देखते हैं, सब्जेक्ट लिखा है एप्लीकेशन फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, इसके बाद फुल स्टॉप लगा हुआ है, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है ये। ठीक है, इसके बाद देखो रिस्पेक्टेड सर लिखा हुआ है, रिस्पेक्टेड सर, आर कैपिटल है, रिस्पेक्टेड सर, इसके बाद कॉमा लगा हुआ है, बिल्कुल ये भी सही है। अब नीचे देखते हैं, आई कैपिटल बना है जैसा मैंने आपको सिखाया है, बिल्कुल सही लिखा हुआ। आई बेग, बेग की स्पेलिंग सही है, BEG बेग बिल्कुल सही है। आई बेग टू से दैट आई एम अ रेगुलर स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th ऑफ योर स्कूल, यहां तक कोई मिस्टेक नहीं मिली। माई फादर, एम कैपिटल है, फुल स्टॉप के बाद माई फादर हैज बीन ट्रांसफर्ड की स्पेलिंग चेक करते हैं, TRANSFERRED, ट्रांसफर्ड बिल्कुल सही है, फ्रॉम, लेकिन यहाँ पे मिस्टेक कर दी है, बरेली, बरेली यहाँ पे लिख दिया है बालक ने, यहाँ पे मिस्टेक करी है स्टूडेंट ने, बरेली नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? बच्चों देखो यहाँ पे एप्लीकेशन में कहा गया है कि यू आर निशी स्टडिंग इन गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल मोरेना, कि आप मोरेना के गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में स्टडी करती हैं। ठीक है, तो मोरेना जगह का नाम है, तो ट्रांसफर आपके फादर का जो होगा तो मोरेना से ही कहीं ना कहीं भेजा जाएगा उनको। भाई जब आप मोरेना के स्कूल में पढ़ रहे हैं और फादर का ट्रांसफर हो रहा है तो आपको स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जब दिया जाएगा तो आपको ये कहना होगा कि मोरेना से किसी दूसरे सिटी में, किसी दूसरे टाउन में आपके फादर का ट्रांसफर होगा, इसलिए इस स्कूल में स्टडी नहीं कर पा रहे हैं, जो भी रीजन आप लिख रहे हैं। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना होगा? आपको मोरेना से कहीं ना कहीं ट्रांसफर करना होगा अगर आप ट्रांसफर कर रहे हैं, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट ले रहे हैं। ठीक है, ट्रांसफर के साथ, तो यहाँ पे बरेली नहीं आएगा, यहाँ पे मोरेना आएगा। ठीक है, मोरेना टू भोपाल हो सकता है, बरेली टू भोपाल नहीं होगा, तो ये बरेली नहीं, यहाँ पे मोरेना लिखना था। आगे देखते हैं,
वी आर शिफ्टिंग हेयर, वी आर शिफ्टिंग देयर, ये बिल्कुल सही है। सो आई एम अनेबल टू कंटिन्यू माई स्टडीज हेयर, ये यहाँ पे लिखो। काइंडली ग्रांट, ग्रांट नहीं आता है, यहाँ पे आता है इशू, क्योंकि किसी दस्तावेज को हम जारी करवाते हैं, किसी डॉक्यूमेंट को हम जारी करवाते हैं, तो वहाँ पे इशू का यूज़ किया जाता है, ना कि ग्रांट का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे इशू वर्ड यूज़ होता है। ग्रांट कब यूज़ करते हैं? जब आप लीव की एप्लीकेशन लिखते हैं, जब आप फुल फी की एप्लीकेशन लिखते हैं, किसकी? फुल फी की एप्लीकेशन लिखते हैं, जब हम ग्रांट वर्ड का यूज़ करते हैं। अगर आप बुक बैंक की एप्लीकेशन लिख रहे हैं, टीसी की लिख रहे हैं, सीसी की लिख रहे हैं, एसएलसी की लिख रहे हैं, कुल मिला के कोई डॉक्यूमेंट अगर आप जारी करवा रहे हैं, तो वहाँ पे आपको यूज़ करना होता है इश्यू। तो यहाँ पे माइनर मिस्टेक मिली, ग्रांट नहीं, यहाँ पे इश्यू वर्ड यूज़ होगा, ये मिस्टेक, ठीक है। मी, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, आई शेल बी ग्रेटफुल टू यू, शेल और बी ग्रेटफुल की स्पेलिंग बिल्कुल सही है। नीचे आ जाते हैं, थैंक यू सही लिखा हुआ है। योर्स ओबिडेंटली, योर्स में कोई कॉमा नहीं है, बिल्कुल सही है योर्स। OBEDIENTLY, ओबिडेंटली। निशी, नाम यहाँ पे वही यूज किया गया है जो कि क्वेश्चन में था, निशी नेम था जी, निशी नेम यूज किया गया है। क्लास 10 यूज की गई है। तो कुल मिला के ये जो एप्लीकेशन है सही लिखी गई है, इसमें माइनर मिस्टेक मैंने यहाँ पे देख ली है। तो अब बात करते हैं नंबर के बारे में कि अगर इस तरह के एप्लीकेशन लिख कर आएंगे तो कितने नंबर मिलेंगे। देखो एप्लीकेशन 4 नंबर की आती है, और इस तरह की अगर एप्लीकेशन लिखकर बच्चा आता है, तो भाई ये डिपेंड करता है उस कॉपी को चेक करने वाले टीचर के ऊपर कि उसका माइंड कैसा काम करता है। वो इसमें से 4 भी दे सकता है, और अगर माइनर मिस्टेक को वो पकड़ता है, छोटी सी मिस्टेक को पकड़ता है, तो फिर वो आधा नंबर काट के इसको 3 एंड हाफ भी नंबर दे सकता है, और चाहे तो वो 4 नंबर भी दे सकता है, इसमें कोई मसला नहीं है, ऐसा भी वो कर सकता है। लेकिन 3.5 नंबर तो पक्का आपको मिल ही जाएंगे। इसमें 1 नंबर नहीं काटा जा सकता है, 2 वर्ड का 1 नंबर नहीं कटता है, तो इसमें 4 नंबर भी दिए जा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अगर एप्लीकेशन फॉर्मेट के साथ और सही लिख कर आते हैं, तो 4 नंबर आपको मिल जाएंगे। तो ये एप्लीकेशन लिखने का एक तरीका होता है, जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, जो कि स्टूडेंट ने खुद ही लिखा हुआ है, ठीक है। ये मैंने राइट नहीं करा हुआ है, फॉर्मेट बिल्कुल सही है, ये आप देख लीजिए, फॉर्मेट के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन लिखी गई है। ओके स्टूडेंट, तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि एप्लीकेशन को एग्जाम में आंसर शीट में किस तरीके से लिखा जाता है। आप इस एप्लीकेशन को देखकर समझ गए होंगे। तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।